नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे बखानीज फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं माइक्रो बचत। माइक्रो बचत यह एक एंडोमेंट प्लान है। यहाँ देखते हैं एंडोमेंट प्लान में माइक्रो बचत। तो यह एक नॉन लिंक प्लान है। इसका टेबल नंबर है 951। नॉन लिंक प्लान यानी शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड नहीं है। उसके अप डाउन का या उसके उतार चढ़ाव का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक माइक्रो इंश्योरेंस है। एक्चुअली इसकी मैक्सिमम अमाउंट ही 2 लाख होती है। तो लो इनकम फैमिलीज़ होती है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल प्लान है। तो इसमें हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक तो हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है और साथ ही साथ में एक सेविंग भी मिलता है। तो माइक्रो बचत जो होता है ये एक स्मॉल सेविंग प्लान है विथ प्रोटेक्शन भी है, और आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आपकी सेविंग हो जाती है तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसमें हमें दिखता है। एलिजिबिलिटी, इसका टर्म होता है 10 से लेकर 15 साल के लिए हम यह प्लान ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल के लिए। मिनिमम एंट्री एज यानी कम से कम 18 साल आपकी उम्र कंप्लीट होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होना चाहिए। और मैच्योरिटी के टाइम उस पर्सन की जो आयु है वह 70 साल से ज़्यादा ना हो। अगर 70 साल से ज़्यादा होता है तो एक तो उसे पॉलिसी नहीं मिलेगी, और दूसरी बात ये जो यहाँ पे 55 है, ये 55 साल, और ये जो 15 साल है ये मिला के ही 70 होते हैं। तो 70 साल से ज़्यादा की उम्र उसकी नहीं चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट कम से कम 50,000 से लेके तो 2 लाख रुपए तक, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख। तो सम एश्योर्ड की वैल्यू यहाँ पे होती है कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए। उससे ज़्यादा के लिए हम इस प्लान को नहीं ले सकते। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट होता है। मोड ऑफ पेमेंट जो होता है प्रीमियम पे करने का, वो होता है महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, यानी साल का। तो हम इस तरह से इसमें मोड ऑफ पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स देखते हैं दोस्तों। सरेंडर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो हम एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल प्रीमियम पे करने के बाद हम कभी भी इसे सरेंडर कर सकते हैं। पर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि सरेंडर करने से हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता, तो सरेंडर करने से कुछ बेनिफिट है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि क्या कर सकते हैं कि सरेंडर करने से अच्छा है कि हम अगर लोन लेते हैं, समझो अगर 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आफ्टर 3 ईयर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सरेंडर में हमें उतना अमाउंट नहीं मिलता, तो सरेंडर करना किसी भी हद में, किसी भी पॉसिबिलिटी में बेनिफिशियल नहीं होता। इनकम टैक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ATC के अंतर्गत बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ ATC के अंतर्गत जो भी हम प्रीमियम पे किया है उस पर हमें कंसेशन मिलता है। और साथ ही जो मैच्योरिटी होती है वो आपकी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 10D के अंतर्गत मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होती है। बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। ऑन डेट क्या होता है कि जो हम एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 7 टाइम या 105% ऑल द प्रीमियम पेड। तो या तो आपका 7% एनुअलाइज प्रीमियम यानी जितना हम साल में प्रीमियम पे करते हैं उसका 7 गुना मिलेगा, या फिर 105% मिलेगा। तो इसमें से जो भी हायर रहेगा वो आपको इसमें मिलेगा। ऑन सर्वाइवल में क्या होता है कि सर्वाइवल में हमें मिलता है, एक तो सम एश्योर्ड मिलता है, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन और प्लस एनी अदर बोनसेस अगर उसमें ऐड होते हैं, तो ये सारे बोनसेस मिला के और सम एश्योर्ड मिला के हमें एक अच्छी मैच्योरिटी यहाँ पे मिलती है। राइडर में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है, और साथ ही एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है। दोस्तों दोनों जो राइडर है वो डिफरेंट है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर यानी एक्सीडेंट होता है और डेथ होती है तो ही वह राइडर काम करता है, और अगर एक्सीडेंट होता है पर डेथ नहीं होती, वो डिसेबल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिसेबिलिटी राइडर काम करता है। लेकिन हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं तो इसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होता है, और डिसेबिलिटी अगर आती है, यानी डिसेबिलिटी यानी क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके 2 आंखें जा सकती है, ख़राब हो सकती है, या आपके हाथ टूट सकते हैं, या आपके दोनों पैर काम से जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये डिसेबिलिटी राइडर काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपकी सारी प्रीमियम माफ़ हो जाती है, और आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर का जो बेनिफिट है वो मिलता है, जो कि हमारा, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख कवर है, तो 2 लाख हमें वहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। चलो दोस्तों, एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसे समझते हैं। एक ही एग्जाम्पल है 2 लाख का। हमने पूरा प्रीमियम टर्म लिया हुआ है 15 साल का, 30 साल की उम्र है। समझो कोई एक पर्सन है जिसकी एज 30 है, 30 साल है, और टर्म हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 15 साल। तो 15 साल के लिए हम ये वाली पॉलिसी लेते हैं। तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 साल ही होता है।
मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हमने यहाँ पे 2 लाख का लिया है। तो अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ हमारे नॉमिनी को यहाँ पे दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, ये फर्स्ट ईयर का कॉलम है, और ये यहाँ पे सेकंड ईयर का है। तो सेकंड ईयर हम कंसिडर करते हैं कि सेकंड ईयर से लेके थ्रू आउट 14 ईयर फिर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे महीने का जो है 873 रुपये, क्वार्टरली यानी 3 महीने का 2540 रुपये, हाफ ईयरली 5028 रुपये, और ईयरली अगर हम देखते हैं, साल का देखते हैं तो 9953 रुपये हमें यहाँ पे देना होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यह एक 2 लाख रुपये सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 लाख रुपये सम एश्योर्ड है, लेकिन इसके बिहाफ में हम अगले 14 साल में कितना पे कर रहे हैं, 15 साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपये हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा यहाँ पे 50,000 का हमें एक बेनिफिट है। तो दोस्तों पहले भी कहते हो आधारशिला, आधार स्तंभ, जीवन लाभ, उसके बाद में सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, और अभी ये माइक्रो बचत। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। इसमें ये सारे प्लान्स में हम लेस देन सम एश्योर्ड अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पे 50,000 का सीधा हमें बेनिफिट मिलता है। तो मैच्योरिटी में कितना मिलता है, अगर हम मैच्योरिटी देखते हैं इसकी, तो मैच्योरिटी में हमें मिलता है इसका सम एश्योर्ड अमाउंट जो कि 2,30,000 है, यानी 30,000 और यहाँ पे एक्स्ट्रा है। साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा, 30,000 बोनस भी है। और तो मैच्योरिटी टाइम में आपको जो टोटल अमाउंट मिलती है वो मिलती है 2,30,000। टेबल के फॉर्म में समझते हैं, कोई पर्सन है जिसकी एज 30 है और उसका सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो 2 लाख है, और 15 साल के लिए अगर वो टर्म लेता है तो ऐसे कंडीशन में उसको प्रीमियम भी 15 साल पे करना पड़ेगा। लेकिन आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है थ्रू आउट ईयर कांस्टेंट है यहाँ पे, और जो नॉर्मल कवर है, नॉर्मल कवर भी कांस्टेंट है। 2 लाख का आपको यहाँ पे नेचुरल डेथ कवर दिया गया है जो कि कॉन्स्टेंटली पूरे साल 2 लाख ही रहेगा, और साथ ही एक्सीडेंटल कवर भी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 4 लाख दिया है, जो कि नेचुरल कवर का डबल होता है, 2 लाख 2 लाख 4 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे बेनिफिट है। तो यहाँ पे कभी भी अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हैपन आता है या डेथ होती है, तो ऐसे कंडीशन में नेचुरल डेथ में 2 लाख मिलेंगे और एक्सीडेंटल डेथ में 4 लाख मिलेंगे। और साथ ही आपको अगर सर्वाइव कर जाते हो तो ऐसे कंडीशन में हमें 2,65,000 रुपये यहाँ पे एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेंगी। तो एक माइक्रो बचत प्लान है, हम कम से कम प्रीमियम पे करके एक अच्छा प्लान ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी सेविंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा LIC का माइक्रो बचत प्लान नंबर 951। आपके अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे www.bakanefinserv.com, info@bakanefinserv.com। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।